रीता सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की, उसके बाद नहा धोकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। रीता समझ गई कि उनके पति अमर उठ गए हैं। रीता ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। अमर ने रीता को आवाज लगाई, रीता कहाँ हो, चाय चाहिए थी। रीता जी बस अभी लाई। अमर बोला, तुम्हें पता है न कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। रीता फटाफट चाय लेकर पहुंची। रीता बोली, आज तो आपकी छुट्टी है, आज घर में बहुत काम है, इसीलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी साफ सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। अमर कहा, ठीक है, चाय पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब तो बताओ मार्केट से क्या लाना है। रीता बोली, जी अभी मैं माजी से पूछकर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। रीता फटाफट चाय लेकर सासू माजी के कमरे में पहुंच गई। जाते हैं उनके पैर छुए और कहा, माजी मेहमाने को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती हूँ। सासू माँ बोली, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी, यह अमर को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके हेमा के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लेना। रीता ने अमर को भेज दिया। उसके बाद वह हेमा को जगाने गई। उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। हेमा, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी यह नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। रीता, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। अमर लड़के को पहले से जानता था। माजी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। रीता की सास किचन में गई और रीता से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा। रीता बोली, माजी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। माजी ने बोला, बात तो अमन ने पहले ही कर रखी है, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। रीता, चलिए माजी वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। अमर, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। रीता बोली, अंकल जी बुरा न माने तो एक बात पूछें। हाँ बेटा पूछिए, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। लड़के के पिता ने बोला, नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। इतने में अमर बोला, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो। रीता की सास, बहू ये क्या कर रही हो, सारी बनी बनाई बात बिगाड़ जाएगी। लड़के के पिता बोले, यह क्या मजाक है, भला आज के जमाने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं। रीता, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको। अमर खड़े होकर रीता को पकड़कर अंदर ले जाता है और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो। रीता ने कहा, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी रीता की सास अंदर आ जाती है। अमर, इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। अमर ने उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन अमर सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। बेटा हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। अमर जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर लेंगे। लड़के के पिता ने, नहीं मैं सोच रहा था दहेज में क्या गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। अमर, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। बेटा वो सब कहते हैं,
लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद अमर सारी बात माँ को बताता है। रीता की सास शायद उस दिन रीता सही कह रही थी। इंसान को पहचानने की अकल हमसे ज्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। अमर एक दिन घर पर बैठा था। रीता की सास ने बोला, बेटा क्या बात है? लड़के वाले ने फिर से कोई डिमांड रख दी। अमर, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर रीता ने बोला, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। हेमा के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सास और अमर बदनामी के डर के लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। अमर बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड ना निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, अमर, वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। अमर बोला, आज डिलीवरी नहीं हो पाई, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के के पिता, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। अमर, अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी में आपके घर पहुंचा दूंगा। लड़के के पिता ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रीता की सास और हेमा रो रही थी। इधर अमर परेशान था कि क्या करे। तभी रीता सामने आई, अंकल जी, गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। रीता, नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। अमर, रीता, तुम सही कह रही थी, यह लालची लोग हैं, कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्जाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी ननद को बचा लिया। तो आपको कैसी लगी कहानी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।